जैसे यार हम जेड एडवांस का एग्जाम खत्म होने के बाद ज़्यादातर लोग ये सोच रहे हैं कि भैया जोसा होता है क्या एग्जैक्टली और जोसा में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है उसी पर बेस्ड होने वाली है कि सबसे पहली चीज़ आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है, कि डॉक्यूमेंट्स जोसा में क्या क्या लगते हैं। उसके बाद वो जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं तो उनका फॉर्मेट क्या होगा। स्पेशली जो प्रॉब्लम होती है वो महाराष्ट्र वालों के साथ होती है, तो आज मैं महाराष्ट्र वालों के लिए भी बताने वाला हूँ स्पेशली इस वीडियो में। और उसके बाद जब जोसा में आपको कुछ सीट मिल जाती है, कुछ लोग होते हैं कि दूसरी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, तो वो विड्रॉ कैसे कर सकते हैं उसका भी एक फॉर्म है। और सबसे लास्ट में आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, स्पेशली ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी वालों का जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है उसमें उन लोग को काफी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सारी चीजें मैं इस वीडियो में इंक्लूड करने वाला हूं। तो वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो, बट कोशिश करना यार पूरी देख लेना, आप ही के काम में आने वाली है। एक चीज आगे बढ़ने से पहले मैं ये बोल देना चाहूंगा हर किसी को, वो ये कि यार इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दिखा रहा हूं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर के अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख सकते हैं। सबसे पहले शुरू करने सबसे पहले या फिर वीडियो के सबसे स्टार्टिंग में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है आपकी जोसा काउंसलिंग्स के लिए। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि जे एडवांस का रिजल्ट 18 जून को आ रहा है और उसके बाद 19 जून से जोसा की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। इसमें आपको आप फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर कर सकते हैं, इसके लिए हर कोई एलिजिबल है, ठीक है। और इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेंगे अभी मैं उसको बता देता हूं, उसके बाद फॉर्मेट्स वगैरह सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है, तो अगर मैं इधर से शुरू करता हूं, एनआईटी प्लस सिस्टम और आईटी प्लस सिस्टम मैंने दो सब कैटेगरीज बना रखी हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स लगभग सेम है। तो सबसे पहले आपका क्लास 10 का सर्टिफिकेट, ऑब्वियसली हर किसी को मतलब ये आपका डेट ऑफ बर्थ क्लियर करने के लिए होता है। क्लास 12 का सर्टिफिकेट, क्वालिफाइंग एग्जाम प्लस आपका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी भी ये डिसाइड करता है, ये चीज आप याद रखिएगा। उसके बाद आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, जनरल वालों का कुछ लगना नहीं है, ईडब्ल्यूएस वालों का ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एससी एसटी हर कोई समझदार है। इसके बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो महाराष्ट्र वालों के लिए होती है, काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अगर कोई महाराष्ट्र का बंदा है तो ये वाला टॉपिक आप पढ़ लेना यार, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए होती है। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो, ऑब्वियसली स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो किसी सिनेरियो में तो एक बार फिर से इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर जोसा के ऑफिशियल साइट पर भी जाकर के देख सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद ओरिजिनल कॉपी ऑफ मतलब इन केस ऑफ ये अगर आप पीडब्ल्यूडी हैं मतलब फिजिकल समझ सकते हो। उसके बाद ये सेम चीज़ें हैं कुछ चीज़ें। उसके बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है जिसमें ज़्यादातर लोग परेशान होते हैं, ये आपका ये वाला था क्रॉस, जो इन केस ऑफ रिफंड, मतलब आपको पता होगा सीट एक्सेप्टेंस फी वगैरह देनी होती है, लेकिन हम मान लो विड्रॉ करते हैं तो जो जोसा है वो कहाँ पर रिफंड करेगी, उसके लिए आपको आपका जो क्रॉस मतलब एक चेक होता है, मतलब जो चेक होता है उसको क्रॉस करके जमा करना होता है, या फिर अपना बैंक पासबुक का भी जमा कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं बच्चे का ही हो, आपके पेरेंट्स या किसी का भी हो सकता है जिसमें चाहते हैं कि आपका पैसा है जो आप सीट एक्सेप्टेंस फी पे करेंगे, और कुछ इसके लिए जरूरत होता नहीं है। और ये दो चीजें हैं, ये इनके साथ अगर आप फॉरेनर हैं तो आपके लिए अप्लीकेबल है, अदरवाइज इंडियन गाइस के लिए नहीं है। एंड एट लास्ट आपका एडमिट कार्ड अगर आप एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए जा रहे हैं तो आई थिंक इसमें सारी चीजें हो गई। ये एक काफी इंपॉर्टेंट सी चीज यहां पर होती है, मान लो आप जो भी सर्टिफिकेट्स जमा कर रहे हो वो इंग्लिश या हिंदी में ना होकर के किसी रीजनल लैंग्वेज में है, फॉर एग्जांपल कन्नड़ में, मलयालम में है, तो वहां पर एक ट्रांसलेटर का होना जरूरी है। आई सजेस्ट एवरीवन कि आप कोशिश करें कि आपका जो भी सर्टिफिकेट है वो इंग्लिश या हिंदी में रहे, बट आपके लोकल लैंग्वेज में भी चल सकती है, ऐसा जरूरी है नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आईआईटी प्लस सिस्टम के लिए मैं ले चलूंगा। यहाँ पर आईआईटी प्लस सिस्टम में एक इंपॉर्टेंट चीज, मतलब सारी चीजें सेम ही है, यहाँ पर जो वेरी करता है वो होता है आपका गैप सर्टिफिकेट। मैंने आपको दिखा नहीं, मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक गैप सर्टिफिकेट होता है जो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल का मतलब ये होता है कि कुछ कॉलेज होते हैं जो मांगते हैं कि भाई हमें गैप सर्टिफिकेट दो, कुछ होते हैं नहीं मांगते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ूंगा यार, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि सर्टिफिकेट्स के फॉर्मेट वगैरह क्या है। लेकिन मान लो आप जोसा में पहली बार अप्लाई कर रहे हो, आपको कोई आइडिया नहीं है कि आपको क्या मिलेगा बेस्ट आपकी रैंक पर, या फिर आप समझ सकते हो आपने 2-3 काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रखी, लेकिन आपको आइडिया ही नहीं है कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए, तो उसके लिए आप हमारी पर्सनलाइज पेड काउंसलिंग परचेस कर सकते हो। ये दो टाइप का है, फुल सपोर्ट और फोन सपोर्ट। फुल सपोर्ट वाले का फुल सपोर्ट जो आपके 999 का है, इसका फायदा क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सिंपल है, जब आप इसमें रजिस्टर करेंगे तो हम आपको कॉल करके आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, लेकिन आप कॉल बैक करके भी अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हो। इसके बाद आपको चॉइस फिलिंग ऑर्डर वगैरह सारी चीजें प्रोवाइड करी जाएंगी। और फोन सपोर्ट वाले का फायदा है कि एक बार कॉल होगा, उसके बाद आपकी जो भी फ्यूचर डाउट्स हैं वो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। तो जरूर से जरूर रजिस्टर को यार अपनी रैंक पर सबसे बेस्ट कॉलेज पाने के लिए। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो जरूर से जरूर आप रजिस्टर कर सकते हो।
मूविंग अहेड, अब मैं बात करता हूँ सर्टिफिकेट्स के फॉर्मेट क्या है, क्योंकि काफी लोग परेशान रहते हैं कि भैया सर्टिफिकेट वगैरह ये वगैरह, तो सर्टिफिकेट्स के फॉर्मेट क्या है। तो एक मेडिकल सर्टिफिकेट ये हर किसी को लिए जरूरी है भाई, जब आप कॉलेज में जाओगे तो ये हर किसी के लिए जरूरी है। तो सिंपली से आप प्रिंट करा करके किसी भी डॉक्टर से, मेरा मतलब ये है कि उस डॉक्टर के पास खुद का रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, डॉक्टर सर्टिफाइड होना चाहिए एटलीस्ट। बाकी सारी चीजें सेम ही है, तो आप मैं सजेस्ट करूंगा आप किसी भी वक्त बनवा सकते हो, अभी बनवा सकते हो, काउंसलिंग के टाइम बनवा सकते हो, डजंट मैटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ सर्टिफिकेट्स हैं उसके फॉर्मेट, स्पेशली जैसे आपका AWS सर्टिफिकेट है, मैं आप देख सकते हो यार सिंपल ही फॉर्मेट है। आप ये एक ही टाइप का होता है, आप ये मत सोचना कि स्टेट लेवल सेंट्रल लेवल, ये एक ही फॉर्मेट का होता है और ये कुछ ऐसा ही दिखता है। आप इसे सिंपली अपनी तहसील से जाकर के बनवा सकते हो, आप उनको डायरेक्टली बोल सकते हो कि भैया मैं AWS हूँ, आप मेरा बना दीजिए, तो वो डायरेक्टली भी बन जाएगा। इसमें मुझे नहीं लगता किसी को कुछ डाउट आएगा। नेक्स्ट मूविंग हेड, ये एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है, ये आपका बन जाता है एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट OBC NCL सर्टिफिकेट। मुझे आपको क्लियर होगा शायद, आप यहाँ पर फॉर्मेट देख सकते हैं, सारी चीजें हैं। अगर मान लो यार किसी भी सर्टिफिकेट में आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में सिंपली हमसे पूछ सकते हैं। मुझे नहीं लगता ये सारी चीजें मुझे बताने की जरूरत है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि जो OBC NCL सर्टिफिकेट है वो आपका सेंट्रल का बना होना चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो सेंट्रल का ही बना होना चाहिए। आप ये मत परेशान होइए कि मेरा स्टेट का ये है वो है, सेंट्रल का ही रहेगा तो भी चलेगा, जोसा वाले में वही मान्य होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका SC ST सर्टिफिकेट है। एक चीज मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जो OBC, जो आपका AWS सर्टिफिकेट था, OBC सर्टिफिकेट था, वो 1 अप्रैल के बाद का बना होना चाहिए। लेकिन SC ST सर्टिफिकेट बस वैलिड होने चाहिए, क्योंकि सर्टिफिकेट्स में एक होता है ना कि ये इतने समय के लिए वैलिड है, तो वो वैलिड होना चाहिए। बाकी आप यहाँ पर पूरा का पूरा फॉर्मेट देख ही सकते हैं। अगर कुछ डाउट हो, एक बार फिर से बोलूंगा, अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है। मूविंग हेड, ये आपका PWD सर्टिफिकेट है। मुझे नहीं लगता, अगर आपको जरूरत है PWD तो आप इसमें रजिस्ट्रेशन, मतलब आप इससे प्रिंट करा करके आगे बढ़ सकते हैं। ये डिसलेक्सिया वालों के लिए है और ये इनके साथ डिसेबिलिटी है, अगर आपको लिखने वगैरह में प्रॉब्लम आती है। डिफेंस, हाँ ये डिफेंस वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि डिफेंस सर्विस सर्टिफिकेट का मतलब उनके पापा चाचा या फिर थोड़े से क्लोज या फिर रिलेटिव अगर आर्मी में है तो मेरा डिफेंस सर्टिफिकेट वाला लग जाएगा। ऐसा नहीं होता यार, डिफेंस सर्विस उनको प्रोवाइड की जाती है, फिर डिफेंस सर्विस सर्टिफिकेट उनको प्रोवाइड किया जाता है जिनके अगर कोई रिलेटिव, मतलब मान लो पापा चाचा जो भी हैं, अगर उनकी डेथ हो गई या फिर वो डिसेबल हो गए, मतलब काम नहीं कर पा रहे आर्मी की वजह से, तो उनके लिए सर्टिफिकेट आप सिंपली प्रिंट वगैरह करा करके प्रोसीड करा सकते हैं, अपनी जो भी अथॉरिटीज है उनसे प्रूव करा सकते हैं। ठीक है, एंड एट लास्ट अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट स्पेशली फॉर महाराष्ट्र। मैंने आपको बताया महाराष्ट्र वालों को काफी प्रॉब्लम होती है, तो अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो आप ये सर्टिफिकेट पूरा का पूरा प्रिंट करा करके वहां से, अंडरटेकिंग है इसका मतलब ये होता है कि भाई मेरे पास अभी सर्टिफिकेट नहीं है, मैं आपको बाद में मतलब वैलिडेशन के टाइम पे मैं आपको सर्टिफिकेट दे दूंगा। इसका मतलब सिंपली यही होता है। ठीक है, और अगर एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा, ये आपका एक लास्ट में और है कि इन केस आप एग्जिट कर रहे हैं, मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में बताया था, मैं आपको इस डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा। इन केस मान लो आप जोसा 6 राउंड की होती है, अगर नहीं पता तो यार ढेर सारे वीडियोस हमने बना रखे हैं ऑलरेडी हमारे इस चैनल पर, हमारे मेन चैनल पर हर जगह मिल जाएगा। तो उसका मतलब ये होता है, मान लो आपने 5-6 राउंड का होता है, तो मान लो 5 राउंड तक आपको कोई कॉलेज मिला, लेकिन आप कोई मान लो 5वें राउंड तक आप कोई सीट नहीं लेना चाहते, आपको कोई सीट मिली नहीं लेना चाहते, तो उस केस में आप ये फॉर्म प्रिंट करा करके साइन करके रिस्पेक्टिव अथॉरिटी से साइन करके, या फिर जो भी यहाँ पर है साइन करके आप सबमिट कर सकते हैं कि भाई मुझे सीट नहीं चाहिए, आप मुझे जाने दे सकते हैं, आपका सीट एक्सेप्टेंस फी वगैरह वापस कर दी जाएगी। तो यहाँ तक यार ये अभी के लिए तो मैं इतना ही करूँगा, लेकिन अगर मान लो अगर आपके उनमें कुछ डाउट है, आप कुछ करना चाहते हैं हमसे, कुछ पूछना चाहते हैं, स्पेशली जो हमारा पर्सनलाइज्ड पेड काउंसलिंग है वो परचेस करना चाहते हो, तो आई सजेस्ट जरूर परचेस करो यार, क्योंकि आपकी रैंक पर सबसे बेस्ट कॉलेज दिलाने का वायदा हम जरूर कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आगे, जय हिंद।